गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। तो आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है और क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं, है ना। हमको बेसिकली पढ़ना क्या है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल्स के अगर यहाँ पे देखा जाए, ये जैसे एंगल्स निकालने के लिए यहाँ पे पूछा जाए क्वाड्रिलेटरल में एंगल कितने होते हैं, मतलब एंगल कौन कौन सा फाइंड कर, मान लो यहाँ पे 2-3 एंगल दे दिया और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है ना। या भी प्रूव करने के लिए आ गया, मतलब कि प्रूव दैट इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन दैट इज एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, देन प्रूव दैट दिस इज राइट, सॉरी दिस इज स्क्वायर, है कि नहीं। स्क्वायर मान लो प्रूव करने के लिए आ गया, या फिर क्या पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आ गया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल में जाने से पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ठीक है। देखो अगर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल, अच्छा नाम से पता चल रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसके पहले आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ लिया है, ठीक है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी। नाम ही यहाँ पे चतुर्भुज, क्या है ये, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4, और भुज का मतलब भुजाएं, ठीक है ना। देखो अब मान लो हमने एक ड्रॉ कर दिया क्वाड्रिलेटरल, सपोज करो ये इस तरह का, इसमें जैसे मान लो सपोज करो यही ले लिया, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD मान लो ये, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ओके। अब देखो अगर हम ABCD की बात करेंगे, सपोज करिए मतलब 4 साइड्स है यहाँ पे, तो क्वाड्रिलेटरल में पहली बात यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये 4 वर्टिसेस होते हैं। क्या होते हैं, 4 वर्टिसेस। तो अगर हम वर्टिसेस देखेंगे यहाँ पे तो कितने हैं, 4 है कि नहीं। देखो ABCD, यहाँ पे वर्टिसेस क्या है, ABCD, ये 4 वर्टिसेस है। इतनी बात समझ में गई नहीं। साइड्स की बात करेंगे, यहाँ पे साइड्स कितने होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। साइड्स यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। साइड कौन सा हो जाएगा, AB एंड BC एंड CD एंड D। इतनी बात समझे ना, ये हो गया हमारा साइड्स की बात हो गई यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो साइड वर्टिसेस हो गए, साइड्स हो गई। अब हम बात करते हैं इसके एंगल्स की। एंगल्स कितने होते हैं, एंगल्स भी यहाँ पे 4 ही होते हैं ना, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। इतनी बात समझे कि नहीं। एंड लास्ट यहाँ पे है एक डायगोनल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। डायगोनल्स भी तो होते हैं ना इसमें, तो कितने डायगोनल्स हैं, अगर हम देखेंगे A से C तक डायगोनल हो गया और ये B से D तक ये डायगोनल हो गया। इतनी बात समझिए ना। तो डायगोनल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं डायगोनल्स, 2। कौन सा डायगोनल हो गया, दैट इज डायगोनल AC एंड BD। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, ठीक है। ये डायगोनल्स के बारे में हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर हम बात करेंगे सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे सपोज उसमें देखो ट्रायंगल में क्या था, ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता था, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे इसको, अगर हम ध्यान से देखें ये AC, मान लो ये डायगोनल AC रहने दे, बस यहाँ पे डायगोनल AC रहने दें। तो देखो डायगोनल AC क्या कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल 2 हो गया। इतनी बात समझे कि नहीं। अब 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 हो गए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इस वाले ट्रायंगल का, हर एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इसका हो जाएगा और 180 डिग्री इसका हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ओके। ये हो गया 360 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, सपोज करो यहाँ पे इसे मान लो एक हम मान लीजिए एक जनरलाइज फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज करो आपने ट्रायंगल पढ़ा, तो वहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर आपने मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, वहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, 360 डिग्री। अब मान लीजिए अगर आगे इन फ्यूचर आपको पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम बताना हो, तब क्या करेंगे, पेंटागन हो गया, फिर हेक्सागन आ सकता है। हेक्सागन के बाद हेक्सागन के बाद क्या आएगा, हेक्टागन, हाँ सॉरी हेप्टागन होता है। हेक्स के बाद हेप्ट आता है ना, तो हेक्सागन के बाद हेप्टागन आएगा, फिर हेप्टागन के बाद ऑक्टागन,
है ना। इस तरह से क्या होता है, नंबर ऑफ साइड बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ गन्स भी बढ़ते जाएंगे ना। गन मतलब क्या, साइड। इसमें हेक्सागन, हेक्सा का मतलब क्या, 6 साइड। हेप्टागन, हेप्टा मतलब क्या, 7 साइड। ऑक्टागन, ऑक्टा का मतलब क्या, 8 साइड, है ना। नोनागन, डेकागन, है ना। इस तरह से नंबर ऑफ गन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ साइड बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अब देखो, तो एक जनरलाइज फार्मूला होता है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के फार्मूला लिखेंगे, नोट करके यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन जानते हो ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। ये किनारे दिख रहा है ना पूरा बोर्ड, ठीक। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। अभी एन साइडेड पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है, n-2 इंटू पाई। n-2 इंटू पाई। पाई का मतलब आप, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो पाई की वैल्यू अगर हम एंगल के टर्म में देखेंगे तो 180 डिग्री होती है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। 22 देखो पाई की वैल्यू होती क्या क्या है, पाई की अगर देखें यहाँ पे तो 3 वैल्यूज होती हैं। एक पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर अगर हम देखें 3.14, और अगर हम एंगल के टर्म में देखेंगे तो 180 डिग्री। इतनी बात समझिए ना, ये सब नोट करते जाइए। पाई की 3 वैल्यूज होती हैं। अब वो डिपेंड करता है हम कहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इतनी बात समझ में है कि नहीं, ठीक है। अगर एंगल के टर्म में यूज़ कर रहे हैं तो पाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ये इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या, अगर किसी भी मान लो एन साइड का पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब जानते हो ना तुम लोग, पॉलीगन मतलब पॉली मतलब बहुत सारी, पॉलीनोमियल जानते हो ना, पॉली मतलब बहुत सारी, गन मतलब भुजाएं, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं ना। पॉलीगन में जैसे तुम्हारा क्या है, ये ट्रायंगल आ गया, है ना, क्वाड्रिलेटरल आ गया, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, ये सब क्या है, अगर इनको सब एक कर दें तो इसको पॉलीगन ही बोलते हैं सब, है ना। क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं। तो अगर पॉलीगन है, पॉलीगन में एन साइड है तो उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, n-2 इंटू पाई। इतनी बात समझे कि नहीं। अच्छा एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर n = 3 है तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल है ना। रख के देख लो यहाँ पे, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री। देखो तो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, n = 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ना। क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, दैट इज n-1 है ना, सॉरी n-2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अगला देखते हैं यहाँ पे, थर्ड। अगर यहाँ पे n = 5 ले लिया तो क्या हो जाएगा, पेंटागन। क्या हो जाएगा, पेंटागन। और पेंटागन में यहाँ पे मतलब पेंटागन है। अब देखते हैं पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, n की जगह पे 5 रखेंगे ना, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कितना, 3 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 18 × 54 540 डिग्री आ गया। आई बात समझे कि नहीं। इस तरह से हम क्या एन साइडेड का निकाल सकते हैं। इस तरह से नंबर अगर हमसे कोई पूछे, बताओ मान लो ऑक्टागन है तो क्या करेंगे, 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। आई बात समझे ना। तो ये जनरलाइज फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, एन साइडेड। एन का मतलब समझ में आया ना, क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा नोट एक और देख लीजिए, नोट नंबर 2। अगर हम बात करेंगे, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन है। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये सब अगर देखा जाए ज्योमेट्री के, जीके की चीज, जैसे जीके मतलब जनरल नॉलेज होता है ना बेसिकली, तो सेम इसी तरह देखो मैथ में भी क्या है, ज्योमेट्री में भी क्या है, कुछ मतलब जनरल नॉलेज। जैसे कि आपने एंगल्स पढ़े थे, है ना, बहुत सारे एंगल्स आपने पढ़े। कौन कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, है ना। और कौन कौन से, और एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब वहाँ पे क्या 90 डिग्री, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल,
स्ट्रेट एंगल, है कि नहीं, और देखा जाए रिफ्लेक्स एंगल, मतलब इस तरह से बहुत सारे एंगल आपने पढ़े, है कि नहीं। तो अगर देखा जाए बेसिकली ये ट्रायंगल के क्या मतलब ट्रायंगल में यूज होने वाले एंगल्स ही है ना। तो अगर आप ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हो तो मतलब ये बेसिक चीज़ें जो है एंगल्स के बारे में पता होनी चाहिए, है ना। सेम इसी तरह से ये भी क्या अगर देखा जाए ज्योमेट्री के जीके की चीज़ें हैं। मान लीजिए क्या किसी ने पूछ लिया आपसे कि बताइए पेंटागन आपको दे दिया गया, पेंटागन में कितने डायगोनल्स बनते हैं, आपको ये पता करना है कि नहीं। और ये चीज़ें आपको लाइफ में आगे और भी ज़्यादा यूज़ होने वाली है। जैसे मान लीजिए आप 11th-12th में जाएंगे तो वहाँ पे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, वहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है उससे जनरलाइज कर लोगे आप, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए और एग्जामिनेशन वगैरह में कहीं कहीं डायरेक्टली पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से कॉम्पिटिशन वगैरह में कि आप बताइए ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स बनते हैं, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, उसके बाद वैल्यू निकाल लीजिए। आई बात समझे कि नहीं। तो ये अगर देखा जाए बेसिक चीज़ें हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगन, है ना। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगन, फॉर्मूला क्या होता है n एंड n-3/2 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में कि नहीं। अभी फॉर्मूला कहाँ से आया, ये क्या है आपको 11th में चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आप वहाँ पे क्या है डिराइव कर पाओगे, हम चाह के भी अगर तुमको बताएंगे तब भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगन। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर डायगोनल्स में क्या डाउट होता है, क्या डायगोनल्स तो कोई भी ड्रॉ कर लेगा, क्यों, है कि नहीं। इजी होता है ना डायगोनल्स ड्रॉ करना, हाँ होता है कि नहीं, आसान है ना, इजी एकदम। क्या मतलब फालतू में एक सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अभी पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला देख लिया है यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगन। अब इसका यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। देखो अब सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया n = 4, क्या ले लिया, n = 4। आई बात सुनने की नहीं। अच्छा यहाँ पे n = 3 के लिए मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता है, क्या ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता है, नहीं होता, है कि नहीं। अगर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल तो मतलब डायगोनल्स की कहानी जो है क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट होती है। तो इसलिए यहाँ पे n = 4 हमने लिया है, n = 1 2 3 नहीं लिया, क्योंकि मतलब 1 2 3 में क्या है डायगोनल होंगे नहीं। n का मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस है यहाँ पे, है ना। n का मतलब ये नंबर ऑफ वर्टिसेस। देखो n = 4 है, इसका मतलब यहाँ पे n साइडेड है। n = 4 मतलब n साइड मतलब 4 साइडेड है, और 4 साइडेड है तो क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं, बताओ पहले। क्या ये क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में हमको डायगोनल्स बताने हैं, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो पता तो है सबको 2 डायगोनल होते हैं, और देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, n एंड n-3/2 में रखते हैं। तो n मतलब क्या कितना 4, और 4 - 3/2। देखो 4 × क्या 1/2, 2 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। कितने डायगोनल्स होते हैं 2। देखो कौन कौन से होते हैं, A B C D, एक डायगोनल AC हो गया, दूसरा डायगोनल BD, AC और BD। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं यहाँ पे। n = 5 है ना, n = 5 मतलब क्या है, पेंटागन। पेंटागन कैसे बनता है ना। तो मान लो हमने ले लिया A B C D एंड E। अब हमको काउंट करने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए कैसे काउंट करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए डायगोनल्स आप बनाइए, अच्छा डायगोनल बनाने का तरीका पता है ना कैसे डायगोनल बनता है। देखो अगर यहाँ पे A से देखते हैं, A से B, अगर A से B को मिलाएंगे तो हमारे डायगोनल ये साइड बनेगी, क्या बनेगी, साइड है। अगर ध्यान से देखिए AB BC CD एंड DA, ये देखो यहाँ पे AB BC CD DE एंड AD AE, ये सब क्या है, साइड है इसकी, और साइड कभी भी क्या है डायगोनल नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर देखो अगर 2 पॉइंट एक दूसरे से एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट मतलब क्या जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो A के जस्ट बगल में क्या है B, A के जस्ट बगल में क्या है E, तो A B के साथ में और A E के साथ में कभी भी डायगोनल नहीं बना सकता है। आई बात समझ कि नहीं। तो जो पॉइंट क्या इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो एडजेसेंट पॉइंट है, इसके साथ डायगोनल नहीं बनता, इसके साथ बनती है तो क्या साइड बनती है। आई बात समझना। अब देखो A से B के साथ में नहीं बनेगा, A से C के साथ बना दिया, एक बना ना, और A से D के साथ बना दिया, कितने बने, 2 बने कि नहीं। अच्छा तीसरा यहाँ पे देखेंगे A से E नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एडजेसेंट पॉइंट है, A और E जस्ट बगल में है ना, ये साइड होंगी ना एक्चुअल में। तो यहाँ पे वर्टेक्स A पे कितने, अगर यहाँ पे वर्टेक्स A पे देखेंगे कितने डायगोनल बने, 2 बने कि नहीं। अगला यहाँ पे पॉइंट B पे आते हैं, B से C पे नहीं बनेगा, B से D पे बन जाएगा ना, और B से E पे बन जाएगा, और B से A पे नहीं बनने वाला, तो 2 इस पे बनेगी नहीं। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, C से D पे नहीं बनेगा, C से E पे बन सकता है ना, और C से A पे बन सकता है,
लेकिन क्या है पहले से ही बन चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। और सी से बी पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कितना बना, एक, तब हमने ड्रॉ कितने किए, एक पहले से ड्रॉ था ना, तो यहाँ पे एक किए। अच्छा डी पे आओ, डी से सी पे नहीं बनेगा, डी से सी पे नहीं बनेगा, डी से बी पे बनेगा लेकिन बन चुका है, डी से ए पे बनेगा लेकिन बन चुका है, और डी से ई तक नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 0 बने ना, बोलो। और सेम यहाँ पे भी दिखेंगे, यहाँ पे भी क्या है 0 ही बनेगा। आई बात में कि नहीं। और जितने यहाँ पे बने हैं काउंट कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बने यहाँ पे 5। आई बात में ना। अच्छा देखने में लग रहा होगा 10 बन रहा है, देखने में लग रहा है 10 बन रहा है। यहाँ पे देखो ए पे 2 डायगोनल बन रहे हैं, बी पे 2 डायगोनल बन रहे हैं, सी पे 2 डायगोनल बन रहे हैं, डी पे 2 डायगोनल, ई पे 2 डायगोनल। लेकिन एक्चुअल में फिर से वो देखोगे ना तो कहीं ए सी लिखा होगा, कहीं सी ए बन जाएगा, कहीं बी ई लिखा होगा, कहीं ई बी बन जाएगा, तो वो तो सेम ही होता है ना। आई बात समझ कि नहीं। ये देखो 5। अब ध्यान से देखो, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं क्या यहाँ पे 5, अगर फार्मूले में अगर 5 आ जाए तो मतलब हमारा फार्मूला सही है, ठीक है ना। देखो ये बराबर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटागन। क्या हो जाएगा, पेंटागन। लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे पेंटागन के लिए। यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, n(n-3) ना, n(n-3)/2। देखो 5 और ये क्या हो जाएगा 5-3/2। तो ये 5 इंटू कितना हो जाएगा 2/2, काटो कितना आ गया 5, 10 आ गया, 5 आ गया ना यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 5, मतलब ठीक ठाक है। अगला चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे हेक्सागन के लिए। हेक्सागन में n बराबर क्या होता है 6 होता है ना। और हेक्सागन कैसे बनता है, ऐसे बना दो, हेक्सागन बन जाएगा ना हेक्सागन। देखो A B C D E F, क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, A B C D E F, A B C D E F। अब ध्यान से देखिए, डायगोनल बनाना शुरू करते हैं। देखो A से B पे जाएंगे, सब लोग ध्यान से देखो, इधर पहले लिखना नहीं है किसी को, ठीक है। A से B पे जाएंगे नहीं बनेगा, A से C पे जाएंगे बन जाएगा, A से D पे और A से E पे और A से F पे नहीं बने। कितने बने, B पे जाओ, B से C पे नहीं बनेगा, B से D पे बन गया 1 2 3 बने ना यहाँ पे। इस पे जाओ, जैसे बनाते जाओ उसे ड्रॉ लिखते जाओ, नहीं तो बाद में क्या काउंट करोगे ना फिर डबल आएगा फिर बाद में। सी से देखते हैं, सी से डी पे नहीं बनेगा, सी से ई पे बना देते हैं, और सी से एफ पे बना देते हैं, और सी से ए पे। अभी नया कितना ड्रॉ किया, 2 नए ड्रॉ किए ना, 2 लिखने हैं यहाँ पे। डी से ई पे नहीं बनेगा लेकिन डी से एफ पे बन जाएगा, और डी से ए पे बन चुका है, और डी से बी पे बन चुका है। तो यहाँ पे 1 नया बना और यहाँ पे 1 बना, तो यहाँ पे 1 2 3 बनने थे बट यहाँ पे 0 बनेगा, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, है ना। काउंट कर डालो सबको, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 + 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 ना। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे 9। ये हो गया, क्या है, ये है आम जिंदगी, है ना। और अब मिनटॉस लाइफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला रखो, क्या होता है फॉर्मूला, n-3/2, n मतलब कितना 6 ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 3/2, है ना। तो यहाँ पे 6 × 3/2 और ये 3 3 जा 9। कितना आसान है, अति आसान है कि नहीं। मजा आएगा नहीं। आप क्या देख भी पा रहे हो यहाँ पे डायगोनल्स कितने बन रहे हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कर ले रहे हो, और यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख ले हो। तो आपके पास 2 मेथड से आप चाहे जैसे यहाँ पे काउंट करिए। अब देखिए, जब यहाँ पे n बराबर 10 दे देगा ना डेकेन के लिए, अब ऐसा तो है नहीं डेकेन के लिए हम क्या है मतलब उतनी डायगोनल बनाते हुए बैठे रहेंगे, बना के काउंट करेंगे, यहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता उसमें, है ना। तो डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला कहाँ लगाना है, जहाँ पे टाइम कम हो, है कि नहीं। और अगर टाइम आपके पास बहुत है, टाइम पास करने के लिए बनाते रहो डायगोनल ऐसे, ठीक है। देखो एक और दे लेते हैं हेप्टेन के लिए, इसके बाद ये टॉपिक खत्म करेंगे। हेप्टेन में क्या होता है, n = कितना होता है 7। क्या होता है 7। अब यहाँ पे n = 7 होता है, इसका मतलब क्या, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 7 पॉइंट्स लेंगे और 7 पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हेप्टेन बन जाएगा। तो हेप्टेन कैसे बनेगा, देखो ये हो गया, कोशिश करते हैं बनाने की। कितने, 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पे रुक जाओ, तो इस तरह बनाते हैं इसको। कितने, 1 2 3 4 5 6 बन गए ना। तिरछा मिर्चा कैसे बना दो यहाँ पे, है ना। रेगुलर थोड़ी ना है, रेगुलर मतलब साइड इक्वल जरूरी नहीं होनी चाहिए। बस देखो 1 2 3 6 मतलब 7 साइड होनी चाहिए। देखो कितने,
1 2 3 4 5 6 7 है ना। हाँ ठीक है, इसको हमने ले लिया ABCDEF G। इतनी बात समझेगी नहीं। अब देखो, अब डायगोनल बनाना शुरू करते, जल्दी जल्दी बनाएंगे अब की बार, ठीक है ना। देखते रहो ध्यान से। ए से बी पे बनेगा नहीं, ए से सी पे बन गया, ए से डी पे बन गया, ए से ई पे बन गया और ए से एफ पे बन गया। कितने बने? चार लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे कितने बनेंगे? ए से डी पे, ए से ई पे और ए से एफ पे और ए से जी पे। बना कि नहीं? 4 बना। और सी से डी पे नहीं बनेगा, सी से ए पे बन जाएगा, सी से एफ पे बन जाएगा और सी से जी पे बन जाएगा। लेकिन क्या सी से यहाँ पे ए पे बनेगा क्या? नहीं। कितने बने? 3। डी से इस पे नहीं बनेगा, डी से एफ पे बन जाएगा और डी से जी पे बन जाएगा और डी से इस पे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। कितने बने? 2 बने कि नहीं बने, है ना। यहाँ पे देखेंगे ई से एफ पे नहीं बनेगा, ई से जी पे बन जाएगा और ई से ए पे नहीं बनेगा, ई से बी पे बन चुका है, ई से सी पे बन चुका है और ई से डी पे तो बनने वाला है नहीं। 1 बना ना यहाँ पे। अब 1 के बाद 0 आता है। देखो यहाँ पे 3 4 3 2 1, यहाँ से क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे भी क्या? 0 बनने वाला है। देखो एफ से देखोगे, एफ से डी पे बन चुका है, सी पे बन चुका है, बी पे बन चुका है और ए पे बन चुका है और एफ जी पे तो बनने वाला है नहीं, तो यहाँ पे 0 0। काउंट कर लो सबको। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 4 4 8 और 8 6 14। कितना आ गया? 14। कितना आसान, आसान है कि नहीं? इस तरह से कर लो। और यहाँ पे मेंटॉस लाइफ ना फार्मूला लगा दो यहाँ पे। ये है आम जिंदगी, है ना, और ये है मेंटॉस लाइफ। देखो n माइनस 3 अपान 2 लगाना मत भूलना, नहीं चपट हो जाएगा सब। तो यहाँ पे क्या? 7 माइनस 3 अपान 2, 7 इंटू कितना? 4 अपान 2 और यहाँ पे क्या? 14। आसान है कि नहीं? ठीक है ना। इस तरह से कितने भी साइड दे दे हम निकाल लेंगे ना। फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे दे दे कि 15 साइड का है तो 15 यहाँ पे रखेंगे, n की जगह 15 रख दे। 15 इंटू 15 माइनस 3 दैट इज 15 इंटू 12 अपान 2, है ना। और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे 6, तो 15 छक्का 90, है ना। 90 डायगोनल बनेंगे। अब क्या 90 डायगोनल बनाते रहोगे क्या इसमें बना के 15 साइड का, है ना। तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला लगाएंगे। कितनी बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, ये देख लेते हैं। फिर अगली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, सो थैंक यू क्लास।